नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 में इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे मैं स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ। देखो, कल से आज तक में जो एक तो आप लोग के स्टेटस में बदलाव आए हैं उस पर बात करेंगे कि एक दिन में क्या क्या चेंज हुआ, किसकी स्कॉलरशिप क्या क्या जारी हुआ है, वो सब चीज़ें। उसके अलावा 2 दिन में जो ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 2 दिन के अंदर अंदर, इस पर भी बात करेंगे। बहुत सारे आप में से लोग हैं ऐसे जो मेरे तक रीच आउट कर रहे हैं और आप लोग परेशान बहुत ज़्यादा हो रहे हो, तो उस पर बात करेंगे। उसके अलावा जो अमाउंट कम जारी हो रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं आप में से जो लोग का कहना है कि सर अमाउंट मेरा बहुत कम जारी हो रहा है, तो उस पर क्या चीज़ जो है कि क्या अपडेट है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो पूरा ध्यान से, जो भी मैं इस वीडियो के अंदर बोलूंगा आपको ध्यान से समझ लेना है, सुन लेना है पूरा एंड तक। आपको क्या करते हो, पूरा देखते नहीं हो, पूरा सुनते नहीं हो, इससे बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है और आप वही चीज़ कमेंट में ढूंढ रहे होते हो। तो उससे अच्छा होता है कि वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुन लो, जिससे चीज़ें आपकी वहीं पर क्लियर हो जाए। तो उससे पहले वीडियो को सभी लोग जो हमेशा की तरह मैं बोलता हूँ लाइक कर दो फटाफट, और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। अगर आपको सही अपडेट पानी है, मुझे सपोर्ट करना है, तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलिए लाइन से बात करते हैं आखिर में क्या क्या कल अपडेट हुए। देखो, काफ़ी लोगों के जो है कि अमाउंट 20 मार्च की डेट में जो है कि जारी किया गया है। काफ़ी ऐसे छात्र हैं जिनका 20 मार्च की डेट में यानी कि एक दिन पहले जो है कि जारी हुआ। आज हो गया है 21 तारीख, 20 मार्च यानी कल की डेट में काफ़ी ज़्यादा आप में से ऐसे लोग हैं जिन लोगों का अमाउंट जारी हुआ है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो, तो ये एक तो नया चेंज है जो आप लोग देख रहे हो कि जो है कि अमाउंट जारी किया गया है। परसेंटेज का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, और आपको थोड़ा उम्मीद देने के लिए बता दूं, परसेंटेज देखो, जैसे इनका देखोगे तो 67% है और इनका भी अमाउंट कल की डेट में जारी किया गया है। तो 67% पे भी आप देख रहे हो अमाउंट जारी हुआ है। ओबीसी के छात्र हैं, इससे आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो कि आपका कितना स्कॉलरशिप कितने पे। आप 65 प्लस पे हो तो आप ज़्यादा सही हो, मेरा मतलब ये एक जनरल होता है हर बार का। कल की डेट में बहुत लोगों का अमाउंट जारी हुआ है। यहाँ पर देखिए अप्रूवल बाय एजेंसी भी हो गया। देखो, जब ये वैलिडेट होता है तभी जो अमाउंट लिखा होता है वही पैसा आपको खाते में मिलता है। अगर आपका पहले कुछ अमाउंट दिखा रहा है वो रिजेक्ट हो गया तो वो पैसा नहीं मिलता है। अब इसी पर एक हमारा इंपॉर्टेंट सवाल निकल कर आ जाता है कि अमाउंट कम को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों का जो है कि आ रहा है, आप लोगों में से दिक्कत आ रही है कि अमाउंट पहले कुछ ज़्यादा थी और कुछ हो गई है। तो देखो, 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो इस बार एक सिनेरियो जो लगातार सब में देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है, पहले जो अमाउंट शो हो रहा है वो गलत शो हो रहा है। मतलब आपकी स्कॉलरशिप आनी चाहिए 30,000 और वहाँ पर शो हो रहा है 2 लाख रुपए। तो ये अनफेयर है। अगर आपको 2 लाख दे देंगे तो बाकी लोगों को क्या स्कॉलरशिप देंगे। तो जो अमाउंट पहले जारी हुआ अगर वो गलत है तो उसको सही करके दोबारा दे। जैसे इनका देखोगे तो 1,46,000 जारी हुआ था पहले अमाउंट, उसके बाद उसको वैलिडेट किया गया सही अमाउंट के साथ, वो है था 36,500 रुपये और वैलिडेट किया गया। तो जो सही अमाउंट होगा वही आपको मिलेगा। तो ये तो हो गया पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों का कहना है कि मेरा लास्ट ईयर 50,000 स्कॉलरशिप आया था, इस बार 30,000 आया, ऐसा करके। तो देखो, पहली बात तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो SC ST के छात्र हैं वो फालतू इन चीज़ों में परेशान ना हो कि उनका अमाउंट कम आ रहा है। SC ST वाले छात्र इसलिए परेशान ना हो क्योंकि देखो, आप लोगों का जो होता है सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आता है। अभी जो आपको पैसा मिल रहा है वो राज्य सरकार दे रही है, जो है कि राज्य सरकार मतलब जो यूपी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो दे रही है। वो होती है आपकी पहली किस्त। एक और किस्त आप लोग की आनी बाकी है, और वो कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार देती है। सिर्फ और सिर्फ SC ST वर्ग के लिए होता है दूसरी किस्त। अगर आप OBC जनरल या फिर माइनॉरिटी से आते हो, अगर आप इस कैटेगरी से नहीं आते हो, तो आपका जो एक बार में अमाउंट जो जारी हो रहा है वही अमाउंट आएगा। दूसरी बार में आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, वही अमाउंट है जो आपको जो मिल गया वही रहेगा। उसके बाद आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर SC ST के आप छात्र हो तो आप फालतू परेशान मत हो। आपका जो अभी अमाउंट आया है अभी उसका और एक हिस्सा आना बाकी है, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी आप लोग की आएगी। उसी में एक और इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग का जो आता है निकल के, उस पर भी बात कर लेते हैं। वो आता है कि सर सेकेंड इंस्टॉलमेंट की डेट क्या होती है। आप में से बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हो कि सर उसकी डेट क्या है, पहली इंस्टॉलमेंट तो मेरी आ गई, तो दूसरी वाली कब आएगी। देखो, इसकी कोई फिक्स तारीख नहीं होती है। इसका कारण क्या है कि जो आप अभी स्कॉलरशिप देख रहे हो, आप डेट जो है कि लगातार आप देखते हो कि फॉर्म कब वेरीफाई होगा, कब होगा। तो क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो यूपी स्कॉलरशिप है वो लोग टाइम टेबल जारी करते हैं, उसमें वो लोग लगभग डेट बता देते हैं। लेकिन केंद्र सरकार का ऐसा नहीं है, वो लोग कोई डेट जारी नहीं करते, इसलिए इसका कोई डेट आपको अंदाजा मतलब नहीं बताया जा सकता कि ये कब आएगी। कई बार 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने में भी आ सकते हैं, कई बार उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार देती है और कोई टाइमलाइन नहीं जारी करते हैं। इसलिए इसका फिक्स डेट बता पाना बहुत मुश्किल है। ये लोग कभी भेज सकते हैं, जैसे आपको पहली किस्त मिलती है उसके बाद उसी फाइल को केंद्र सरकार को दिया जाता है और वो लोग वहाँ से पेमेंट इनिशिएट करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा जो दूसरा वाला केस हो गया, जो पेमेंट वाली। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि आप में से जिन लोगों का पेमेंट कम आ रहा है उसका क्या सिनेरियो। देखो, उसका सिनेरियो ऐसा होता है, इनके पास जो बजट होता है फिक्स होता है। अगर आपने बजट वाली वीडियो भी नहीं देखी तो इससे पिछली वाली वीडियो है, आप जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने बजट के ऊपर बात किया। हर कैटेगरी का अपना अपना बजट होता है, उसमें मैंने बताया किसका कितना बजट है।
तो क्या होता है, कई बार बजट कम होता है, ज़्यादा छात्रों को पैसा मिल सके इसलिए क्या करते हैं, उस अमाउंट को लोग डिवाइड करते हैं। मान लो इनके पास, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 50,000 है और एक छात्र को इनको देना होता है 50,000 स्कॉलरशिप। अब मान लो 2 छात्र हैं, दोनों अच्छे हैं, मतलब दोनों को इनको स्कॉलरशिप देनी है। तो इस बार कई बार करते हैं ऐसा लोग कि उस अमाउंट को 50,000 एक छात्र को देने की बजाय वो लोग 2 लोगों में उसको डिवाइड करते हैं 25-25, जिससे ज़्यादा लोगों को स्कॉलरशिप मिले। पिछले साल की भी न्यूज़ है, अगर मेरे पास मिलेगी तो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए डालूंगा। उसमें उन्होंने कहा भी था यही सेम सिनेरियो कि ज़्यादा छात्रों को स्कॉलरशिप मिल सके, इसलिए क्या करते हैं लोग, अमाउंट को स्प्लिट कर देते हैं। तो ओबीसी में इस बार आप देखने को मिल रहा है ऐसा केस कि आप लोग के जो अमाउंट है लास्ट ईयर कंपैरिजन में कम आ रहा है। तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि ज़्यादा छात्रों को पैसा मिले, इसलिए उस अमाउंट पे लोग कम करके दे रहे हैं। लेकिन आप देखो, पैसा जो है कि ज़्यादातर मिले, लेकिन बजट का सीन आप लोगों को मैंने कल की वीडियो में बताया भी था। जितना बजट है उस हिसाब से आप जोड़ो घटा सकते हो कि कितने लोगों को मिलेगा। लेकिन मैं एक रफ आइडिया देता हूँ, 50 से लेके 55 लाख छात्रों को ये लोग देते हैं। ये टोटल जो है मैं बता रहा हूँ, हर कैटेगरी को मिला के इतने लोगों को पैसा मिलता है। अभी देखो, स्टार्टिंग में आप लोग जो थंबनेल में देखा होगा उस पर भी थोड़ा बात करते हैं। मैं थोड़ा सा इधर ऑफ टॉपिक हो गया कि 2 दिन में मैं क्यों बोल रहा हूँ। थंबनेल में आपने लिखा है 2 दिन में जो है कि पैसा आएगा। देखो 2 दिन में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग परेशान बहुत जल्दी होने लग रहे हो कि पैसा अभी तक नहीं आया। देखो आज हो गई 21 मार्च और आप लोग डेट बीतने के पहले ही आप लोग परेशान होने लग रहे हो। 21 हो गई है आज और 22 है कल, यानी कि ये 2 दिनों के अंदर अंदर आप में से बहुत ज़्यादा लोगों का आज की डेट में पेमेंट लगेगा और कल की डेट में भी लगेगा। इन केस अगर इन 2 डेट में नहीं लगता, आप ये सोच रहे हो कि आप ओबीसी के यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अन्य कैटेगरीज के लिए जो टाइम टेबल है उसमें भी सेम चीज़ लिखा हुआ है, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, PDF है। तो ये कैटेगरी देखो, ये जो आप टाइम टेबल देख रहे हो किसके लिए है, ये जनरल SC ST बाकी लोगों के लिए यहाँ पर आप देख भी सकते हो। तो उसमें भी सेम डेट लिखी हुई 22 मार्च तक पेमेंट जो है कि लगने का यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ देखिए 20, 21, 22 में आप लोगों का पेमेंट लगना था। 20 में आपने देखा भी कुछ लोगों का लगा है। 21, 22 यानी आज उम्मीद है कि ज़्यादा लोगों का पेमेंट लग जाएगा। 22 मार्च तक देखो पेमेंट लगना है, आज होगा 21 तारीख। तो इन 2 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों का बहुत सारे लोगों का जो है कि पेमेंट लगेगा। और अभी जो बल्क में पेमेंट भेजा जाना है वो अभी नहीं हुआ है। हर बार भेजा जाता है, जैसे एक दिन में ही बहुत सारे लोगों का पैसा भेजा जाना, वो इस बार अभी तक नहीं हुआ। आप लोग पहले परेशान मत हो। ये देखो, एक आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा आंकड़ा आपको दिखाने के समझा देता हूँ कितने लोग अभी आया है। आपके लिए मैंने एक पोल डाला था, उसमें देख लो 4,500 के आसपास लोगों ने, 4,500 के आसपास लोगों ने वोट किया है। अभी देखो सिर्फ 32% लोगों ने सिलेक्ट किया जिनका पैसा PF फंड पर जारी हुआ है। मतलब अभी सिर्फ और सिर्फ 30% लोगों का पेमेंट लगा है। 70% छात्र बच गए जिनका भी पैसा नहीं लगा है। और ये कॉमन सी बात है क्योंकि अभी पेमेंट बल्क में लगाया नहीं गया है। तो उम्मीद है कि आज और कल में पेमेंट लग जाएगा। इन केस अगर आज और कल में भी नहीं लगता तो आप ये मत सोचना कि डेट बीत गई, 22 बीत गया लेकिन पैसा नहीं आया। 31 तक इनको बजट यूज करना था, उस तारीख तक आप लोगों को पेमेंट लग जाएगा। तो आपको पहले पैनिक नहीं करना, पहले परेशान नहीं होना है। शर्त है कि आपका स्टेटस क्या होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। अगर आपका स्टेटस वेरीफाइड है, परसेंटेज 65 के ऊपर है, मैं एक जनरल आपको बता रहा हूँ, तो आप सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन के अंदर अंदर आपका पेमेंट लग जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज आपको इसके बीच में क्या करनी है, आपको NPCI पे ध्यान रखे रहना है, उस पर एक्टिव होना चाहिए आपका बैंक, उसमें यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। ये आप नहीं चाहोगे एंड में आकर पूरा मेहनत करने के बाद आपका पेमेंट जो है कि रिजेक्ट हो जाए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये था जो है कि पूरा सिनेरियो जो है जो कल और आज में चेंज हुआ। आप लोगों को जितने डाउट आ रहे थे उसके ऊपर मैंने पूरा आप लोगों को बता दिया। तो यहाँ पर जिन लोगों का जो है कि अप्रूव्ड बाय एजेंसी कल हुआ है उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। पैसा भी आपका 2-4 दिन के अंदर आ जाएगा। बस ट्रेजरी सिग्नेचर बचा हुआ जो कि लास्ट स्टेज होता है, मैंने आपको हर वीडियो में बताया है। एक ट्रेजरी का साइन होता है, उसके बाद पेमेंट आपके खाते में आती है। ये होना बचा हुआ है, लेकिन एक साथ हो जाएगा। आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है। आप सोच रहे हो कि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। देखो मार्च के एंड तक तो किसी भी हाल में पैसा आ जाएगा। ऑलरेडी 21 मार्च आज हो गई है, तो आपने जैसे इतना टाइम वेट किया, बस कुछ दिनों की और बात है। 1 वीक आप मैक्सिमम मान के चल सकते हो। आपके खाते तक आने की मैं बात कर रहा हूँ, PF मैच की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके खाते तक जो है कि 1 हफ्ते 8 दिन के अंदर पैसा आ जाएगा। तो ये था जो है कि पूरा आप लोग का जो है कि जो चीज़ें आ रखी थी, पूरे डाउट मैंने जो आप लोगों के मेरे पास आ रहे थे उस पर मैंने एक के ऊपर बात कर ली कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट किसका आता है, OBC वालों का पैसा जो कम आ रहा है, इसके ऊपर भी मैंने पूरी बात कर ली। बजट वाली वीडियो जरूर देख लेना। आप लोग के मांग के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, वो आप लोग को इस वीडियो के बाद जरूर जाके देख लेनी है। आपको बजट आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना किस कैटेगरी के लिए जारी किया गया है। तो ये थी इस वीडियो में आप लोगों के लिए पूरा जो है कि जो सिनेरियो मैंने पूरा डिस्कस कर लिया।